माई भाई जिन्ने भी बड़े छोटे बैठे आ सत श्री अकाल तो भी अगे जे जाके कहा तो तुहाडे पैरां च पै के तुहाडे चरण वंदना करके तुहानू सलाम करके सत श्री अकाल है मेरे को। जो जोश जो जज्बा जो अलौकिकता इस मंजर चों मिली है मेरे ख्याल दे नाल जे असीं मिस कर जांदे तां शायद मैं अभागा समझदा अपने आप नूं। खैर 4 मिनट चार ही गल्लां करांगे आपां। पहली गल कि मसला ना पंजाब दा है ना किसी खास मजहब दा है। मसला जो है मसला सब तो वड्डा यह है कि उस मसले नूं कोई समझ नहीं रहा। ये कहते आ कि किसान अनपढ़िया, मैं कहना कि किसान ऐसा पढ़ा निकलिया कि जिन्हें कानून दे विच वो चीज़ां भी पढ़ लियां जो तुसीं लिखियां ही नहीं सी। जो तुसी नहीं सी लिखिया वो इन्हां ने पढ़ लिया, जो वापरना सी वो इन्हां ने अगाऊ अगेता अंदाजा ला के तुहानूं फड़ लिया। नंबर 1 देखो संविधानक ठगी किस तरह वजी आ। बहुत मौजूद लोग इत्थे आए होने, इंटलैक्चुअल लोग आए होने आ, शायद वो पक्ष जिहड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं कि खेती स्टेट सबजैक्ट है। सब ने सुनिया कि तुहानूं पता कि ट्रेड एंड कमर्स दे विच एक चोर मोरी लभ के इन्हां ने ये सारा कुछ किया। ट्रेड एंड कमर्स दे विच खाद्य पदार्थ खाण वालियां वस्तुआं, हुण खाण वालियां वस्तुआं च जे खेती उत्पाद शामिल कर लोगे तो फिर स्टेट सबजैक्ट खेती रह ही किवें जांदा है, क्योंकि बहुतियां खाण वालियां फसलां ते असीं उगाउंदे हैं ना खेतां दे विच, कणक जौ छोले की है। तां तुसीं चोर मोरी राही और कमाल की गल है कि नवंबर 2019 च इन्हां दा 15वां वित्त कमीशन कहता सीगा कि इंसेंटिव दिओ जे कोई कानून या इस तरह के रिफॉर्म्स लागू करता स्टेट। फिर साडी वित्त मंत्री आंटी निर्मला सीतारमन प्याज नहीं खाते हो, वैसे वो निर्मला सीतारमन फरवरी च कह रही सी कि जी असी रिफॉर्म्स लागू करने वालियां स्टेटां नूं वखरे तौर पर बेनिफिट देने वास्ते तैयार आ। फरवरी च सरकार मन रही है कि ये खेती स्टेट सब्जेक्ट है, खेती स्टेट सब्जेक्ट है। तो फरवरी तो जून आउंदियां आउंदियां फिर की पाना वापर गया। करोना काल दे विच कदे कदे करोना काल भी इहो लगता कि यह भी स्पॉन्सर्ड जिही गेम सीगा। सिर्फ ते सिर्फ एक ऐसा दौर लिया गया जिहदे विच बहुत सारे फैसले लागू कर दिते गए। दूजी मैं जिहड़ी कह रहा कि संविधानक ये एक संकट पैदा करने वाली गल आ। हुण जिवें यूएपीए के तहत आ रहे आ सानू, वो भी एक एक्ट ही इन्होंने नवा बनाया सी, ओहदा सिट्टा उस टाइम भी पंजाब सब तो पहला बोलिया सी। तुहानू याद होना है साडे इत्थे एक वो भी लहर चली सीगी अज तो 6 महीने पहला, मेरे ख्याल दे नाल तुसीं देखिया होना बहुत सारे पॉलिटिशियन भी बोल रहे सी। उत्थे भी पंजाब सही निकलिया। अज उहदी किस तरह दुर्वरतों हो रही है तुहाडे सामने है। अज भी जे देखो तो इस लड़ाई नूं जिहड़े गलत कहंदे आ, सच इत्थे भी यही निकलना। दूजी ये जो सरकार है इसकी नीयत दे विच खोट किस प्रकार है। इन्हां ने MSP ते जब गलबात की टेबल ते तो इन्हां दा तुहानूं पता मीडिया अपना ही है ना, तो खास इन्हां दा बच्चा हो मीडिया, एक कौमी मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हां दा पुचकारिया होया बच्चा। तो बच्चा बोली बोलन लग गया कि 17 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए का, जिस देश का बजट 30 लाख करोड़ है, 17 लाख करोड़ किसान को कितना दिता जाऊगा। झूठ है, सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि जे तुसी पिछले साल का डाटा चक के देख लो, MSP ते इन्हां ने सिर्फ 9% फसल प्रक्योर की है। 9% GVA का 7% बनता है। 91% पहला ही खुली मंडी दे विच फसल जाती है, 91%। और 2,41,000 करोड़ दिता ना खेती उत्पादों वास्ते। ये झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। टाइम थोड़ा है, चलो कदे फिर गेड़ा मारांगे। अच्छा, एक जांदे जांदे 3 गल्लां कर लवां, एक रह गई मैं पेंडिंग रख लेना। तीजी गल कि तुसी हुण तक शायद ये सोचा होगा कि असी जिते नहीं हैं, पर मेरी नज़र दे विच तुसी बहुत कुछ जितया। मैं तुहानूं प्राप्तियां गिना के तुहाडे तो विदा लै लैना है। पहली प्राप्ति तुसी अपनी कला की तसीर बदल कती।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਲੱਕ ਮਿਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਚਿਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੱਤਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁਸਕੀ 'ਚ ਚੂਸ ਲਿਆ। हिंदू मुस्लिम कामरेड सब इत्थे इक्को झंडे हेठा इक्को मंतव की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीजी प्राप्ति जिहड़ी सब तो वड्डी प्राप्ति आ इस देश दे विच मीडिया और विरोधी धिर दी भूमिका खत्म हो चुकी सी तकरीबन ऑलमोस्ट। तुसी उस भूमिका नूं एक बार फिर जिंदा कीता, जीवंत कीता कि डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते जदों सारे पिलर खुर जाण उस वेले जिम्मेवार नागरिक ही उठते हैं। तो जिम्मेवार नागरिक उठे साडे पंजाब की धरती तो यह सूरज उदय है। मैं इसनूं सलाम करदिया विदा लैना। जे कोई खुरामी हो गई होवे, गलती होवे तो उहदे लई माफी। सत श्री अकाल जी। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया जानकारी ली। एक गल मैं इन्हों वादा कर दिया, आज 5 महीने तुहानू हो गए आ दे ढिड च पीड़ ही नहीं, उन्हां दी ज़मीर च भी किते ना किते इस चीज का एहसास है कि तुसी ठगी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी है ओदे च आईफोन आ, ओदे च आईफोन आ, एक खाली हवा मेरे वांगू, वो दूजियां कोल विचारियां कोल मुठ च कुछ नहीं, उन्हां नूं जो मर्जी करी जाओ। साडी मुठ च आईफोन है, जे खोगे असीं नहीं खोण देवांगे। ठीक है ना? तुसी दूजियां नाल कंपेयर करदे हो, एक तुलनात्मक वृतांत सिरजदे हो। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उन्होंने कोल ते पहले ही खुली मंडी आ, वो तो लुट चुके हैं बेचारे। 1200 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਡਾ 1850 ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੌਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਇਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जिदा कहा कि साडी ये प्राप्ति है कि जदों सारे सुसरी वांगू सौ गए डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़न वास्ते ये लोग इकट्ठे होया। मैं कहना कि इहो जिहा मीडिया वाले नूं जागना चाहिए। जे किते जाग जान कौमी मीडिया वाले, खास तौर पर 5-7 जिहड़े बोधे चों पढ़ के प्राइम टाइम च बह जाते हैं, उन्हां नूं एक चीज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाउणी चाहिए सी कि मैकेनाइजेशन ते मोटिवेशन उहदा सुमेल जाके देखो किवें मशीनां दी वरतों की जा रही है। एक एजुकेशन दे विच किवें काढां, किवें तकनीकां काम कर रही ने। मोटिवेशन कोई इनकलाबी सोच तो ले रहा, कोई गुरबाणी तो ले रहा, कोई अपने अल्लाह ताला तो ले रहा, कोई हवन कर रहा। ऐसा सुमेल किते होएगा किसी एजुकेशन दे विच है? किते तुसी ओनू प्राप्ति नूं दस्सण दी थां ते तुसी भटना शुरू कर दिता। तुसी ते अकिरत घड़ा दे भी बाप निकले। दूजी चीज कि असी अज जे लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई दे विच बहुत, मैं जिवें कहा कि साडी प्राप्ति और साडे कारण ने साडे कोल मौजूद ने। तुसी पहला फरेब कीते, पंजाब नाल धक्का कीता, वितकरा कीता। अज भी ये निराशा है, तुहाडे ते बेभरोसगी है। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिता, सबनूं पता। कमेटी खुद ही कहती कि नहीं जी असीं किसानां दे नाल खड़े हो। भुपिंदर सिंह मान जी कमेटी ना कानून मंगे ना कमेटी मंगी, सब कुछ मिल गया। तो कमेटी के विचों निकलिया बंदा कहता कि नहीं जी मैं किसानों नाल खलोता, चाहे तुहाडा दबाव। तो ये एक बहुत वधिया चीज है कि तुहाडा प्रेशर जिहड़ा वो इन्ना ज्यादा है कि अज सियासत जिहड़ी है, सियासत भी किते ना किते सोचती पई कि बन की गया। तो मैं समझदा कि तुहाडा एक निश्चित तौर पर देखो आंदे हुंदे जदों आपां खेडना होवे, जंग लड़नी होवे, जितना जां सिखना, वो दो चीज़ां जिहड़ियां साडे मूल मंत्र च शामिल होणियां चाहिए। जित भी मेरी अपनी ऑब्जरवेशन है, मेरा मनना है कि जित भी तुहाडी होएगी और सिखोगे भी तुसीं। और इस सिखण नूं हुण तुसीं पिंडां दे विच जाके जरूर इस जिहड़ी सिੱਖਿਆ होएगी इहनूं पिंडां दे विच जरूर जाके लागू करियो। नंबर 1
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤੜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੱਬਿਓ, ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੱਢਿਓ। ਚਾਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹਮਾਕਤ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।